रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय मंदिरों की यात्रा पर आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के ओरछा धाम में। यहाँ पर भगवान श्री राम का एक बहुत ही भव्य मंदिर स्थापित है। पूरे भारत में ये एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा की जाती है। जो इसकी खास विशेषता है कि यहाँ पर प्रभु को सलामी दी जाती है, यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो इस एपिसोड में हम आपको राजा राम मंदिर का पूर्ण इतिहास, यहाँ पर ओरछा में घूमने वाले बाकी जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर खाने की सुविधा, रहने की सुविधा के बारे में बताएंगे। तो अभी हम सबसे पहले आरती का समय हो चुका है और साथ में प्रभु श्री राम को जो सलामी दी जाती है वो देखने के लिए चलते हैं। मधकुरसा महाराज की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। सात धार सरजू बहे नगर ओरछा धाम, फूलबाग के चौक में विराजे राजा राम। जो राम राजा सरकार का यहाँ टेम्पल है। 1631 में भगवान यहाँ राम राजा अयोध्या से आए हैं, क्योंकि यहाँ की रानी कुंवर गणेशी बाई यहाँ राम राजा को यहाँ लाई हैं। प्राचीन समय में जो बुंदेलखंड के राजा थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और जो रानी थी वो भगवान श्री राम की भक्त थी। महारानी अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम की साधना में लीन रहने लगी। तो जब भगवान श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं तो महारानी उनसे आग्रह करती हैं कि वो उन्हें अपने साथ लेकर ओरछा में जाएंगी। लेकिन प्रभु श्री राम महारानी कुंवरी गणेश के साथ जाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ में 3 शर्तें भी रखते हैं। माता जी, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें होंगी। बोले, पहली शर्त होगी कि हम पुष्प नक्षत्र में चलेंगे, जो हर 28 नक्षत्रों में एक पुष्प नक्षत्र पड़ता है, उस पुष्प नक्षत्र में चलेंगे। दूसरी शर्त होगी कि जहाँ तुम हमें बैठा लोगी वहाँ से हम उठेंगे नहीं। तीसरी शर्त होगी कि देखो, यहाँ के हम बालक हैं, अयोध्या के हम राम लला हैं, और जब तुम हमें ओरछा ले जाओगी, आप राजा हैं वहाँ के, राजा की गद्दी पर बैठ जाएंगे, हम तो राम से राजा बन जाएंगे। तो इस तरह से तीसरी शर्त के बाद यहाँ पर प्रभु श्री राम राम राजा दरबार के राम से कहलाए जाते हैं। और उसी के अंतर्गत ही यहाँ पर एक राजा को जिस तरह से सलामी दी जाती है, इस मंदिर में भी जब राम जी की पूजा की जाती है उस दौरान जितनी देर यहाँ पर वो पूजा आरती चलती है प्रभु श्री राम की, तो यहाँ पर तब तक सलामी भगवान श्री राम जी को दी जाती है। सारे विश्व में राम राजा सरकार के नाम से इकलौता मंदिर है। जैसे हमारे राजा को सलामी लगती थी, ऐसे ही हमारे राम राजा को सलामी दिन में 4 बार दी जाती है। अभी हमने प्रभु श्री राम के अंदर दर्शन भी कर लिए हैं, आरती दर्शन भी कर लिए हैं, और जो सलामी दी जाती है उसको भी देख लिया है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि 9 बजे इस मंदिर का खुलने का समय है सर्दियों में, तो आधा घंटा पहले ही वो जो इनके द्वार है वो खोल दिए जाते हैं और आधा घंटा तक प्रभु श्री राम और सीता मैया के भजन गाए जाते हैं। और उस समय जो वातावरण बनता है वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। और उसके बाद जब प्रभु की आरती शुरू होती है, उसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर देना शुरू कर देते हैं और पूरी आरती के समय वो गार्ड ऑफ ऑनर चालू रहता है। राया राम मंदिर का एक मुख्य पहलू है और वो है यहाँ पर मंदिर के खुलने और बंद होने का समय। ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उन्हें मंदिर के खुलने और बंद होने का समय नहीं पता लगता, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम को राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर प्रभु के खुलने का एक विशेष समय है। सुबह सर्दियों में 9 से लेकर 1:30 बजे तक है और उसके बाद ये मंदिर शाम को 7 बजे खुलता है और रात को 9:30 बजे बंद हो जाता है। और गर्मियों में ये 8 से 1:30 है। क्योंकि यह राजा का दरबार है, इसलिए राजा सुबह सुबह नहीं उठते हैं, इसलिए 9 बजे राजा की आरती होती है। और यहाँ पर प्रभु को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है वो दिन में 4 बार दिया जाता है। सुबह वाली आरती जो 9 बजे होती है, उसके बाद भोग आरती 1 बजे, फिर 7 बजे की संध्या आरती और रात को 9:30 बजे शयन आरती के समय वो जो सलामी वो दी जाती है। और अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का मोबाइल भी अलाउड नहीं है। राया राम के इस मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वो भी काफ़ी अलग किस्म का है। पान दिया जाता है, लड्डू दिए जाते हैं और साथ में इत्र मिलता है। तो यहाँ पर हम जो एक खास बात नोटिस कर रहे थे कि राजा राम जी का जो दरबार है उसकी चारों तरफ आपको बजरंगबली जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बजरंगबली जी राजा राम के रक्षक के रूप में स्थापित हैं और इसीलिए मंदिर प्रांगण के चारों तरफ महावीर बजरंगबली के मंदिर स्थापित हैं। बुंदेलखंड की अयोध्या है
और यहाँ कहते हैं कि दिवस ओरछा रहते हैं और शयन अयोध्यावास। राम राजा सरकार के खास हैं 2 निवास। हमारे सामने राम राजा के टेम्पल के सामने हनुमान जी महाराज का एक दरबार है, उनको गिरवरधारी के नाम से जाना जाता है। वो गिरवरधारी हनुमान जी महाराज शाम को अयोध्या लेके जाते हैं और सुबह ओरछा लेके आते हैं, क्योंकि राम राजा को अयोध्या उतनी ही प्यारी है, ओरछा भी उतना ही प्यारा है, इसलिए दिन भर वो यहाँ रहते हैं और शाम को अयोध्या चले जाते हैं। रात के समय होने वाली जो शयन आरती यहाँ ओरछा धाम में बेहद ही खास है। ये यहाँ की मुख्य गतिविधि है। पूरे का पूरा जो ओरछा धाम है, जब प्रभु मंदिर परिसर से बाहर निकल के जो बजरंगबली जी का मंदिर है वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर बेहद ही एक तो धार्मिक वातावरण होता है, बहुत ही आनंद में होता है। वो पूरी की पूरी भजन मंडली यहाँ पर प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए बजरंगबली जी के उस मंदिर में पहुँचती हैं। यहाँ से प्रभु को अयोध्या वापस भेजा जाता है। राजा राम मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। राजा राम मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये जो आपको एक ऊंचा सा इमारत दिखाई दे रही है, ये चतुर्भुज मंदिर है यहाँ का, और इसका जो इतिहास और वास्तुकला दोनों ही रोमांचित करने वाली है। ये चतुर्भुज मंदिर है और ये चतुर्भुज मंदिर सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलता है। भगवान विष्णु जी का जो चतुर्भुज मंदिर है ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इसकी वजह से जो आपको ओरछा का दृश्य यहाँ पर बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। एक तरफ हमारे ओरछा का जो किला है वो दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ हमें राम राजा जी का दरबार दिखाई दे रहा है और इस सामने भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज मंदिर। इसकी ऊंचाई और भव्यता को देखते हुए ये किले की तरह लगता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो आपको नागर शैली में मंदिर की वो संरचना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से वास्तव में ये एक मंदिर है जो कि किले की तरह प्रतीत होता है। चतुर्भुज मंदिर का जो इतिहास है वो कुछ इस तरह से है कि अयोध्या से जब श्री राम को लाना था तो इस मंदिर में श्री राम की प्रतिमा स्थापित करनी थी, लेकिन जब अयोध्या से श्री राम आए तो ये चतुर्भुज मंदिर पूरी तरह से इसका निर्माण नहीं हुआ था, तो इसलिए प्रभु श्री राम को रसोई घर में विश्राम के लिए रखा गया। ये रसोई घर है, इसमें बैठाल देते हैं भगवान को। भगवान वहाँ से उठते नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही शर्त रखी थी कि हमें तुम जहाँ बैठाल लोगी वहाँ से हम नहीं उठेंगे। इस तरह से जो आज आपको राजा राम दरबार दिखाई दे रहा है वो किसी समय में एक रसोई घर था। यहाँ पर प्रभु श्री राम पद्मासन में अभी विराजमान है। तो यह जो चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में स्थापित है। ये चतुर्भुज मंदिर है, यहाँ पर मुख्यतः तो प्रभु के दर्शन है, लेकिन ये पूरे का पूरा एक प्रभु का महल दिखाई देता है। इतना विशाल है ये, यहाँ पर छोटी छोटी नक्काशी की गई हुई है, तो देखने में बेहद ही खूबसूरत है और आपको चतुर्भुज मंदिर को देखने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। तो अभी हम चतुर्भुज मंदिर की जो पहली मंजिल है वहाँ पर खड़े हैं। इस मंदिर के बिल्कुल सामने ही ओरछा का जो किला है वो स्थापित है। तो महारानी का पहले यही उद्देश्य था कि किले से वो यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वो स्थापित करेंगी और इसलिए उनको जो दर्शन है रोज़ सुबह इस किले से सीधे हो जाया करेंगे। तो प्रभु ने रानी से जो वादा लिया था कि जहाँ पर ओरछा में आकर उन्हें सबसे पहले बिठाया जाएगा वो वहीं पर रहेंगे और इसीलिए वो राम राजा दरबार में आज स्थापित है। तो अभी हमने राजा राम दरबार के दर्शन भी कर लिए हैं और चतुर्भुज मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं। तो अभी मंदिर के आसपास बहुत सी खाने की दुकानें और मिठाई की दुकानें भी हैं। तो हमने ओरछा धाम में एक खास व्यंजन सुन रखा है, सन्नाटा करके उसको बोलते हैं। लगभग हर दुकान में एक ही जो व्यंजन मिल रहा है वो है पूड़ी भाजी और सन्नाटा लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये 40 रुपये की प्लेट है जिसमें 6 पूड़ी हैं, साथ में ये आलू की सब्ज़ी है और साथ में ये सन्नाटा है। यहाँ पर एक जो सबसे खास है, यहाँ पर इसको बोला जाता है सन्नाटा। और सन्नाटा जो इसको बोला जाता है उसके पीछे का कारण ये है कि दिखने में तो ये सिंपल पकौड़ी और दही लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च डाली जाती है। तो अभी हम पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले जो आपके गले को पकड़ता है, शायद इसीलिए इसका नाम सन्नाटा पड़ा। लेकिन यहाँ पर इतनी जो मिर्च डालने का जो इतिहास है उसके पीछे का कारण है कि यहाँ जो ओरछा है, झांसी वाले जो एरिया हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सिंपल सी सब्जी है लेकिन ये भी तीखी है। ये यहाँ की खासियत है सन्नाटा, नाम ही इतना ज़बरदस्त रखा है कि खाने से पहले आदमी 2 बार सोचे इसको खाने के लिए।
तो अगर आप तीखी और स्पाइसीनेस के शौकीन हैं तो यहाँ पर ओरछा धाम में जो सन्नाटा आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। ओरछा में जो अन्य मुख्य स्थान है घूमने के, यहाँ पर मंदिर के साथ ही बाबा हरदौल जी हैं, यहाँ के मुख्य स्थानीय देवता हैं। घर में किसी की भी शादी हो, सबसे पहले बाबा हरदौल जी को ही यहाँ पर शादी का कार्ड दिया जाता है। हरदौल जी एक बहुत ही बलशाली योद्धा भी थे। 16 साल की उम्र में 1 क्विंटल 20 किलो की तलवार चलाई हरदौल जी ने। हरदौल जी अपना जब मुंडा दरबार जो बोलते हैं जी, इस पर शीश काट रहे थे जितनी मुसलमानी सेना आई थी। अगर अलाउद्दीन खिलजी जी हाँ सेनापति, जितनी उसकी सेना आई थी पूरी काट डाली उसको। अच्छा, लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं हरदौल जी को। हाँ। तो यहाँ पर हरदौल जी को जो शादी से पहले निमंत्रण भेजा जाता है, उसका जो इतिहास है वो कुछ इस तरह से है कि मरने के बाद भी जब उनकी बहन कुंजाबाई यहाँ पर उन रुद्र विलाप करने लगी, हरदौल जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वादा किया कि वो अपनी भांजी की शादी में भात लेकर आएंगे, जो कि बुंदेलखंड की एक परंपरा है। तो जब उनकी भांजी की शादी हुई तो हरदौल जी अप्रत्यक्ष रूप में भात बांटते हुए नजर आए कि ओरछा धाम या बुंदेलखंड में किसी भी लड़की की शादी होती है तो वो जो सबसे पहला नियंत्रण है वो हरदौल जी को आकर देते हैं। राजा राम मंदिर के बगल में ही आपको 2 प्राचीन स्तंभ मिलेंगे, जिनका कि नाम सावन और भादो है, और ये काफ़ी ऊंचे स्तंभ है, आप देख सकते हैं। और इन प्राचीन स्तंभों का जो नाम सावन भादो इसलिए डाला गया है क्योंकि किसी समय ये मान्यता थी कि ये दोनों स्तंभ सावन और भादों के महीने में इकट्ठे हो जाते थे ऊपर से। तो ये तो हमने जो राम राजा दरबार सरकार का मंदिर आपको दिखाया, उसके दर्शन कराए हैं। इसके अलावा अगर आप ओरछा में आते हैं तो यहाँ पर ओरछा का किला है, वो भी आप देख सकते हैं। 50 रुपये उसके टिकट है और आप उसकी ऑनलाइन भी उसी समय बुकिंग करवा सकते हैं। ओरछा के किला बहुत बड़ा है, आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे चाहिए। यहाँ का जो मुख्य आपके लिए देखने वाली जगह है वो है जहांगीर महल। इतना विशाल महल है जी, लेकिन इसको जो बनाया गया था वो सिर्फ जहांगीर के 1 दिन के रुकने के लिए यहाँ के राजा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ओरछा में रहने के लिए आपको मंदिर के आसपास ही बहुत सी धर्मशालाएं और जो गेस्ट हाउस हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने अपने लिए राजा राम गेस्ट हाउस है, मंदिर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके जस्ट बगल में ही है, ये 50 मीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर हमने अपने लिए कमरा लिया है। तो जो यहाँ पर 2 तरह के कमरे हैं, एसी रूम है और नॉन एसी रूम है। हमने अपने लिए जो नॉन एसी रूम लिया है, इसका जो चार्जेज है, किराया है, वो 600 रुपये है 2 बंदों के लिए। ये काफ़ी खुला रूम है, टीवी यहाँ पर लगा हुआ है। और इसी तरह से जो एसी रूम है उसका चार्जेस 1000 रुपीज़ है। तो ये थे ओरछा धाम के दर्शन। यहाँ पर प्रभु को राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जय श्री राम।